हर सफल आदमी का एक दौर होता है। ये देखिए जेन अल्फा, ये देखिए जेन अल्फा, मैदान में जेन अल्फा, ये लड़का बहुत ज्यादा वायरल है और आज आंदोलन में उतरा हुआ है। ये देखिए, अरे दूर आ रहा, ये देखिए जेन अल्फा। आप मर्डर कर दीजिएगा, इसका मतलब एसपी है तो क्या पुलिस को यही आदेश था। आप लोग के पास कंट्रोल करने के लिए जगह नहीं मिल रहा था तो यही मिल रहा था कि सबका माथा ही फोड़वा दो, या तो आप मर्डर हुआ आप लोग पर 307 का तो धारा लगना चाहिए। आईपीसी के तहत आप लोग को जेल करना चाहिए सर। पर ये पुलिस है तो क्या कुछ भी कर दीजिए। दौर खत्म होने के बाद उसकी सफलता फीकी पड़ने लगती है। राजकुमार कोहली 80s के एक सफल निर्देशक हुआ करते थे। उनकी हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया करती थी। उनकी फिल्में मल्टी स्टार कास्ट होती थी। कहानी कहने का ढंग कुछ अलग होता था। घटनाएं तेजी से एक के बाद एक घटित होती चली जाती थी और क्लाइमेक्स आ जाता था। शानदार संगीत, भरपूर पैकेजिंग, विशुद्ध मनोरंजन। नागिन, जिसमें जितेंद्र रीना रॉय, सुनील दत्त साहब थे। उसके बाद की तमाम फिल्में, जानी दुश्मन, मुकाबला, जीने नहीं दूंगा, राज तिलक, नौकर बीबी का, औलाद के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, इनमें से आखिरी फिल्में उनकी फ्लॉप रही। और जो उन्होंने अपने बेटे को लेकर के फिल्म बनाई थी, जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी अरमान कोहली को लेकर के, इसमें भी सफलता के सारे फॉर्मूले कोहली साहब ने ट्राई किए थे। पूरा वीएफएक्स था, मोटा खर्चा किया गया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। तो मैं कोहली साहब का जिक्र यहां पर क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि हर सफल आदमी का एक दौर होता है। जब उसका अच्छा समय चल रहा होता है तो उसका काम सफलता पा रहा होता है, उसमें काम उसका अच्छा बुरा हो सकता है। मगर जब दौर खत्म होता है तो सफलता भी खत्म होती चली जाती है। जैसा कि अंग्रेजी में कहावत भी है, फॉर्चून डजंट लास्ट फॉर एवर। अच्छा वक्त सदा के लिए नहीं रहता। ये कोई हीरा नहीं है जो सदा के लिए रहेगा। तो हमारे जो विश्वगुरु हैं, उनका दौर अब ऐसा लगता है खत्म हो रहा है, क्योंकि अब उनके पांसे उल्टे पड़ने लगे हैं। वो प्रयास तो कर रहे हैं, क्योंकि उनमें लड़ने की जिजीविषा है, उनमें वो स्पिरिट है फाइट करने की। तो वो अंतिम समय तक लड़ेंगे। हो सकता है 2029 तक लड़ें, लेकिन माहौल पलट चुका है, सब्जेक्ट बदल चुका है। ऐसे में वो कब तक लड़ पाएंगे? क्योंकि जो नई क्रांति हो रही है उससे वो वाकिफ नहीं है। विश्वगुरु अपने विरोधियों से तो लड़ लिए, बस एक राहुल गांधी ऐसे लीडर रहे, ऐसे लड़ाका रहे, ऐसे योद्धा रहे, जिन्होंने उन्हें कई मोर्चों पर शिकस्त दी। राहुल चुनौती बनकर के उनके सामने उभरे, क्योंकि राहुल लगातार लड़ रही थी और चालें बदल रही थी, जो चालें भगवा ब्रिगेड को समझ में नहीं आ रही थी। वो सोचते थे कि उन्हें पप्पू साबित कर लेंगे, उन्हें डिस्क्रेडिट कर लेंगे, और आज भी यही कर रहे हैं वो, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। लोगों को समझ में आने लगा है कि आप डिस्क्रेडिट कर रहे हो एक व्यक्ति को जो सही मुद्दे उठा रहा है, सही मंच पर उठा रहा है और सही समय पर उठा रहा है। टाइमिंग की बड़ी कीमत होती है, फिल्मों में भी, एक्टिंग में भी। जिस एक्टर की टाइमिंग अच्छी होती है वो सीन को चुरा लेता है, सीन स्टील कर लेता है, वो सीन स्टीलर कहलाता है। कॉमेडी में
टाइमिंग की कीमत होती है। तो प्रधानमंत्री यानी विश्व गुरु छात्रों से कैसे निपटें, बच्चों से कैसे निपटें, स्कूली छात्रों से कैसे निपटें, ये शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो अपने लोगों को, गिरिराज सिंह को, किरण रिजिजू को, माथत मंत्रियों को, साथियों को अपनी फिटनेस साबित करने के लिए कह रहे हैं कि युवाओं से संवाद करो। अब देखिए स्मृति ईरानी युवाओं से कैसे संवाद कर सकेंगी? उनका मिजाज नहीं है संवाद करने का। ये पूरी टीम सिर्फ राहुल गांधी को घेर सकती है, या कहूं अब घेरने की कोशिश कर सकती है, एक नाकाम कोशिश। बाकी से ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। ये रीलें ना बना पाएंगे, ये सोशल मीडिया पर अपनी धाक ना जमा पाएंगे। दारू ने तो कुछ घर ही बर्बाद करे थे, लेकिन चाय वाले ने तो पूरा देश ही बर्बाद कर दिया। क्योंकि टाइम इज ओवर, समय खत्म हो चुका है। अभी तो सरकार ने गन्ना सिर्फ आपकी कार में डाला है। और एक बार जब समय खत्म हो जाता है किसी का भी, तो फिर उसका कुछ बिकता नहीं है, कोई उसका कुछ खरीदता नहीं है, कोई उसका कुछ बाय नहीं करता। तो किरण रिजिजू भले तालाब में छलांग लगाएं, और गिरिराज सिंह मॉडर्न कपड़े पहन करके सामने आए, पोनी टेल लगा लें, बांध लें। देखो, जब ये कहता हूं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं न्यू बेबी बॉर्न 74 ईयर ओल्ड, अपने आप को न्यू बॉर्न बेबी कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप व्यवस्था में सुधार के लिए मन नहीं बनाओगे, अगर आप अभी भी यही सोच रहे हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एनटीए परीक्षा कराएगी, प्रवेश परीक्षा, उसी तरह से पेपर लीक होते रहेंगे, उसी तरह से पेपर सेट होते रहेंगे, उसी तरह से एग्जामिनेशन सेंटर पर बत्ती गुल होती रहेगी, अव्यवस्था फैलती रहेगी, कभी नेट चला जाएगा, कभी लाइट चली जाएगी, कभी पेपर लीक हो जाएगा, तो आप इन छात्रों को, स्कूली बच्चों को समझा नहीं पाओगे। सोना महंगा हुआ तो कहा सोना मत खरीदो, पेट्रोल महंगा हुआ तो कहा ट्रैवल कम करो, चीनी महंगी हुई तो कहा मीठा कम खाओ, वैसे भी चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आपके पत्रकारों में से आधे लोग पत्रकार मिठाई नहीं खाते होंगे। बच्चा मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। बच्चों के लिए खाली कंट्रोल में बढ़िया सस्ते मिल जाए, बाकी बुजुर्गों को तो दे रहे 40 के ऊपर शक्कर खाना। डॉक्टर अच्छा नहीं मानता, आयुर्वेद तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। एक बार गुड़ खा लो पर शक्कर बिल्कुल नहीं। 40 के। और जिस तरह पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, तो कहीं ये ना कह दे कि जीने की जरूरत क्या है, सांसें भी थोड़ी कम लिया करो। वेनिस गए आप? नहीं, मैं नहीं गया, मुझे मौका नहीं मिल पाया। मैं भी नहीं गई। तो दिल्ली में बनाएंगे। जब वो रिवर जो दिखती है और उस पे वो जो बोट चलती है, क्या है वो? नदी है, वो भी नाला है। 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। अरे आप तो स्कूल बंद कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, कावड़ यात्रा को प्रमोट कर रहे हो, फूल बरसा रहे हो उन यात्रियों पर जिनकी भाव भंगिमाएं बेहद अश्लील रही हैं, बच्चों की। युद्ध को आ गए। वहां पर ऐसा सा नंगा नाच हुआ है जिसे देख करके भले कंगना रनौत ना शर्माई, मगर भला आदमी तो शर्मा ही जाए। क्योंकि कंगना का क्या है, वो तो अटक लड़ाई मोल लेती रहती है। अब उसने तिहाड़ी को इंटरव्यू दे दिया है, वो
शऊर सिखा रही है राहुल गांधी को, आशुतोष राणा को, कृति सेनन को, जैसे कि इसमें बहुत शऊर हो। शऊर का मतलब आप जानते होंगे, तमीज, तहजीब, एटिकेट। तो जब कंगना को खुद शऊर नहीं है बात करने का, क्या बोलना है, मतलब बोलने का, किसके लिए बोलना है इसका, तो भले इंटरव्यू दे ले, किसी को भी क्या फर्क पड़ता है। Why don't you mind your own business? राहुल गांधी से लेकर बाबा रामदेव, कृति सनन, आशुतोष राणा, सब के बारे में आपने सबको लपेट लिया। इनका तो सेम फॉर्मूला कि आ बैल मुझे मार। कृति सनन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई लड़कियां क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी ये सब लोग हमें क्यों बताएंगे, ये कब रुकेगा। कृति का जो बयान आया है, इतनी बुद्धू सोच कैसे हो सकती है। आप कह रहे एक एड आप शूट कर रहे हैं, सार्वजनिक एड, जिसमें आप जो कि पहनने वाली चीज की एड है, ज्वेलरी की एड है, उसमें आप हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि क्या पहनते हैं वही मैटर नहीं करता है। अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती है? मुझे लगता है वहां तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियां करते हैं। राहुल गांधी का कृति सनन से क्या लेना देना? और राहुल गांधी अपनी थिंकिंग में कितने कंफ्यूज्ड हैं। 3-3 साल की लड़कियां जब बुर्का पहनती हैं तो उनको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं पेट्रियार्की है, क्योंकि वो बच्ची को अभी पता भी नहीं है कि वो बुर्का होता क्या है। मैं रक्षाबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो राहुल की स्टेटमेंट में ये रक्षाबंधन वर्ड क्यों नहीं है? उनकी एक ही आइडेंटिटी है और वो है एंटी हिंदुइज्म और एंटी सनातन, उनकी और कोई रिलीजन नहीं है उनका। जिस औरत को अटक लाई मोल लेने की आदत हो, अब तो एक वीडियो में रो रही थी कि मेरे ऊपर कोई भी कमेंट कर जाता है, जैसे कि कुत्ते एक खंबे पर मूत्र विसर्जन कर जाते हैं, खंबा वो देखते नहीं है कौन सा खंबा है, कहाँ का खंबा है। सुनोगे कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, सम्मानीय, उनकी मैं सलाह लूंगी। जब समय खत्म हो जाता है, एक व्यक्ति का दौर खत्म हो जाता है, तो वो कुछ उखाड़ नहीं पाता। एथेनॉल पॉलिसी फेल हो जाती है, चीनी आयात करनी पड़ जाती है, गाड़ियां खराब होना शुरू हो जाती हैं, आप विफल होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बोरिया बिस्तरा बांधिए, झोला उठाइए और निकलने की तैयारी कीजिए। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से। नमस्कार।